बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। रियल नंबर्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम देखते हैं कि 5+3√2 को लास्ट टाइम हमने √2 को इरेशनल प्रूफ किया था। अब हमें प्रूफ करना है कि 5+3√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। गिवन है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि 5+3√2 को हम मान लेते हैं कि ये a/b है और ये एक रैशनल नंबर है। जैसे लास्ट टाइम पे हमने माना था कि इसका एक रैशनल एक्सप्रेशन बना लेते हैं a/b, जहाँ पे ये म्यूचुअली कोप्राइम नंबर है। ठीक है, इनके बीच में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। b को हम उधर ले गए या b को उधर ना ले जाके हम इधर ले जाते हैं। 3√2 = a/b - 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया 3+√2 a/b - 5b। हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 3√2 = a - 5b और b। अब 3 को भी इधर ले जाते हैं तो हमारे पास आएगा √2 = a - 5b / 3b। अब क्योंकि a और b ये अपने आप में रैशनल नंबर हैं, तो जो हमारी इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज होती है, जो हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स की पढ़ी होती हैं, उसमें हम बोलते हैं कि रैशनल नंबर प्लस होंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा आंसर, रैशनल नंबर माइनस होंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा आंसर, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे रैशनल नंबर आएगा। हमने यहाँ पे इन दोनों को अज्यूम क्या किया था कि ये रैशनल नंबर से म्यूचुअली कोप्राइम है और ये रैशनल एक्सप्रेशन है 5+3√2 का। फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। अब यहाँ पे देखो आप कि इनका हम जब माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है √2। ठीक है, जो कि गिवन है कि एक इरेशनल एक्सप्रेशन है या इरेशनल नंबर है। तो ये अगेन कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारे अजम्पशन से कि जो हमने अज्यूम किया था, हमने अज्यूम क्या किया था कि भाई ये रैशनल नंबर मान लेते हैं इसको, तो कोई भी प्लस माइनस करेंगे हम इनके अंदर तो हमारा आंसर आना चाहिए रैशनल। पर जब हमने प्लस माइनस किया और हम जब इस कंक्लूजन पे पहुंचे, फाइनल आंसर पे पहुंचे, हमने देखा अरे भाई ये तो आ रहा है इरेशनल नंबर। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था और हमारा अजम्पशन क्या था कि ये रैशनल नंबर है। अगर हमारा अजम्पशन ये गलत था कि ये रैशनल नंबर है तो सही क्या होगा हमारा अजम्पशन या सही आंसर क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि 5+3√2 इरेशनल है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि दिस इज contradiction to our assumption since √2 is irrational. Therefore 5+3√2 must be irrational। और इस तरह से ये प्रूविंग खत्म होती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एक अच्छा क्वेश्चन कि आपको बताना है कि n+1 n+2 इज डिविजिबल बाय 3। मतलब इसमें एक मिस्टेक कर दी मैंने, इनमें से कोई एक ही होगा जो 3 से डिवाइड हो सकता है, ये सारे एक साथ 3 से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का एक आउटर फ्रेमवर्क मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, मजा आएगा इस वाले क्वेश्चन में। कि अगर मैं किसी भी नंबर को मान लेता हूँ, जैसे n की ही बात कर रहे हैं कि n एक नंबर है, अगर मैं इसे 3 के टर्म्स में बोलना चाहूँ या एक्सप्रेस करना चाहूँ तो या तो ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 3 के। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो 3 से डिवाइड होने के बाद हमें रिमाइंडर देगा, तो 3 के साथ रिमाइंडर आ सकता है 1। ठीक है, जैसे 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 3 3 9, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 7 को डिवाइड करने की 3 2 6, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, अब मैं कंटिन्यूटी में दिखा देता हूँ आपको। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1, 5 को डिवाइड करेंगे 3 से रिमाइंडर आएगा 2, और 6 को डिवाइड करेंगे फिर कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, 7 को करेंगे फिर से आएगा 1, 8 को करेंगे फिर से आएगा 2, 9 को करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो अगर हम 3 के टर्म्स में किसी भी रैंडम नंबर को एक्सप्रेस करना चाहें तो वो इसी तरह से एक्सप्रेस हो सकता है, या तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है n = 3 के, या रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है, या फिर n = 3 के +2 छोड़ रहा है, या 2 हमारे पास रिमाइंडर के तौर पे आ रहा है। अब आपको एक एक करके ये नंबर्स उठाने हैं
इनके अंदर इनकी वैल्यू डालनी है। जैसे मैं 3k वाला पूरा सिस्टम खत्म करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने n को 3k मान लिया, ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे दिख ही रहा है, क्या कहते हैं कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर की जगह पे कोई भी वैल्यू नहीं। अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखें तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस सी आर होना चाहिए ना, तो r तो यहाँ पे 0 है यहाँ, ठीक है, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब इसी जगह पे मैं n+1 वाले एक्सप्रेशन में इसे डालता हूँ, n इक्वल्स टू 3k को, ठीक है, तो ये सेकेंड वाला एक्सप्रेशन उठाया मैंने, n+1 यानी 3k+1, यहाँ पे एक रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। n+2 उठाऊंगा तो 3k+2 यानी रिमाइंडर 2 आ रहा है, यानी ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा अजीब लगा हुआ, यहाँ पे देखिए मजा आएगा इसमें। अब अगर मैं 3k+1 एक्सप्रेशन n, यहाँ पे देखिए n डिविजिबल था, हमने क्या बोलना है कि इन तीनों में से कोई एक ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पे सिर्फ n डिवाइड हुआ है, ठीक है। इधर आते हैं, अगर हम एक्सप्रेशन 3k+1 मानते हैं, ठीक है, तो n की जगह पे रखते हैं 3k+1, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 1, यानी ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसी n की जगह पे n+1 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जब हम n की जगह पे 3k+1 करेंगे तो 3k+1 और इसका +1 उठाया, क्योंकि n 3k+1 था हमारा, ठीक है, n हमारा 3k+1 है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया 3k+1 यानी 3k+2, यानी यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 बच रहा है। अगर मैं n+2 को इस वाले एक्सप्रेशन में डालता हूँ, ठीक है, n+2 डाला मैंने इस वाले एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास क्या आ रहा है 3k+1 और +2 यानी 3k+3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 है, 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये होगा k+1 को हम y मान लें, यानी हो गया 3y। अब हमने क्या देखा कि जब हमने ये वाला एक्सप्रेशन उठाया तो उसके अंदर n+2 तो डिविजिबल था, ठीक है, और बाकी दोनों डिवाइड नहीं हो पा रहे थे। इसी तरह से जब हम n+2 डालेंगे, मतलब n+2 डालेंगे, तो आपको दिखेगा कि एक ही एक्सप्रेशन डिवाइड हो सकता है, बाकी डिवाइड नहीं हो रहे। तो ये आप खुद कर सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ कि आपको प्रूव करना था n+1 n+2 में से कोई एक ही डिविजिबल बाय 3 होगा, तो आपने n का एक्सप्रेशन लिया 3k, तो आपने देखा कि ये डिवाइड हो रहा था उस केस में, बाकी दोनों डिवाइड नहीं हो रहे थे। जब आपने ये एक्सप्रेशन लिया n+1 वाला, ठीक है, और आपने वैल्यूज डालना स्टार्ट की, तो आपने देखा कि एक ही n+2 था, वो डिवाइड हो रहा था, बाकी दो डिवाइड नहीं हो रहे थे। इसी तरह से जब आप n+2 के अंदर यूज करेंगे 3k+1, n की वैल्यू को 3k+1 मानेंगे, तो आप देखेंगे कि एक ही कोई एक्सप्रेशन डिवाइड होगा, बाकी डिवाइड नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर है। देख लेता हूँ मैं बुक, क्या है आपका नेक्स्ट चैप्टर, 2 मिनट दीजिए मुझे। आपका है अगला अलजेब्रा, जिसमें पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को उसका वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। थैंक यू।